सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1896 को कटक, भारत में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही सम्मानित था और उनके पिता जानकीनाथ बोस एक जाने माने वकील थे। सुभाष बचपन से ही एक होशियार छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बाद में वह आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। कैम्ब्रिज में बोस ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की। बोस ने इस कठिन परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि उन्हें अपने देश की सेवा करने की बहुत इच्छा थी, जो ब्रिटिश शासन के अधीन संघर्ष कर रहा था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बढ़ते आंदोलन से प्रेरित होकर बोस ने अपनी प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद छोड़ने का फैसला किया। उनका मन भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल होने का था। इस फैसले ने एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस 1921 में भारत लौट आए और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़े। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो आजादी के लिए लड़ने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी। बोस के करिश्मे, बुद्धिमत्ता और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें जल्दी ही पहचान दिलाई। वह कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ते गए और 1924 में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने। बोस ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों और अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनका नेतृत्व किया। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की, जो कांग्रेस पार्टी की शुरुआती मांग डोमिनियन स्टेटस से अलग थी। आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता लोगों के दिलों को छू गई, जिससे वह उस समय के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बन गए। हालांकि उनके राजनीतिक विचार अक्सर कांग्रेस पार्टी के नरमपंथी गुटों, खासकर महात्मा गांधी के साथ टकराते थे। सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस नेतृत्व, खासकर महात्मा गांधी के बीच मतभेद बढ़ते रहे। बोस गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के तरीके की आलोचना करते थे। उनका मानना था कि आजादी हासिल करने के लिए और सक्रिय उपायों की जरूरत है। उन्होंने एक और ज्यादा मजबूत रणनीति की वकालत की, जिसमें बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा और जरूरत पड़ने पर सशस्त्र संघर्ष भी शामिल था। ये मतभेद 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में चरम पर पहुंच गए। बोस गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हालांकि उनकी जीत ज्यादा समय तक नहीं रही। पार्टी के भीतर विरोध का सामना करते हुए बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। कांग्रेस के भीतर इस नए गुट का उद्देश्य और ज्यादा कठोर तरीकों से पूर्ण स्वतंत्रता के उनके दृष्टिकोण के लिए समर्थन जुटाना था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने कई युवा और उग्र राष्ट्रवादियों को आकर्षित किया, जो स्वतंत्रता संग्राम की धीमी गति से अधीर थे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वैश्विक स्थिति का भारत के फायदे के लिए इस्तेमाल करने का मौका देखा। उनका मानना था कि युद्ध में ब्रिटेन की व्यस्तता का इस्तेमाल भारत की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बोस भारत में नजरबंदी से भाग निकले और एक्सिस ताकतों से समर्थन लेने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने जर्मनी, इटली और अंत में जापान की यात्रा की और एक भारतीय मुक्ति सेना बनाने के लिए समर्थन जुटाया। दक्षिण पूर्व एशिया में बोस के प्रयासों का परिणाम इंडियन नेशनल आर्मी या आईएनए के गठन के रूप में सामने आया। आईएनए, जो मुख्य रूप से जापानियों द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों से बनी थी, भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली सेना होनी थी। बोस का जोशीला नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ने आईएनए को प्रेरित किया और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों के दिलों को छू लिया। बोस के नेतृत्व में आईएनए ने बर्मा, जो अब म्यांमार है, और भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर जापानी सेनाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी।